हाय व्यूवर्स, मेरा नाम रिजवान ख़ान है और मैंने आपको अब पिछली वीडियो में बताया था कि एक बिगनर को या एक आम शहरी को स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो कॉमन सेंस है। आपने अपने आप से सवाल करना है किसी भी शेयर में ख़रीदने से पहले कि क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, क्या इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, क्या इसकी मैनेजमेंट का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है परफॉर्मेंस से रिलेटेड वो अच्छा है। तो जैसे मैं अगर नाम लूँ रिलायंस ग्रुप का, तो आपके जहन में फ़ौरन आ जाता है कि ये एक अच्छा ग्रुप है, इसकी मैनेजमेंट अच्छी है और इसने पहले भी अच्छा परफॉर्म किया है। इसी तरह टाटा ग्रुप, बजाज ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप और जितने भी ये नाम हैं, जब ये आप सुनते हैं तो आपके जहन में ये आता है कि ये अच्छे ग्रुप हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो मैंने मार्केट का मूड बताया था कि मार्केट का मूड इंडियन इकोनॉमी को लेके क्या है। तो हमने देखा था कि मार्केट जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, वो अगले 10 से 15 साल में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करने जा रही है। तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो शेयर के बारे में, अपना जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक ग्रुप की मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, तो उस शेयर के बारे में भी आपने ये देखना होता है कि उसका जो कारोबार है वो कैसे चल रहा है। क्योंकि शेयर की जो कीमत है वो उसके आइंदा 10 से 15 साल आने वाले मुनाफे की जो आज की कीमत होती है उसकी बेस पर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने शेयर ख़रीदने से पहले जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि कंपनी जो है वो किस रफ्तार से ग्रो कर रही है और उसमें बढ़ावा जो है वो कितनी तेज़ी से आ रहा है और आगे जो है वो बढ़ावा कितना है, और जो उसका कंपटीशन है तो वो किस तरह है। आपने ये भी देखना है कि क्या फ्यूचर में इसको कोई थ्रेट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने देखनी है और ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। आपने कभी भी शेयर बाज़ार में जब भी इन्वेस्ट करना है तो आपका पोर्टफोलियो मेरे ख्याल से 10 से 12 शेयर से बड़ा नहीं होना चाहिए और 3 से 4 सेक्टर बहुत हैं। क्योंकि जितने भी, अगर जो अच्छी बात है वो ये है कि अगले 10 से 15 साल में जब इंडियन इकोनॉमी जो है वो इतनी बढ़ावा उसमें होने जा रहा है तो सारे ही सेक्टर ने परफॉर्म करना है और जितने भी अच्छी कंपनीज़ हैं और ग्रुप्स हैं उन्होंने परफॉर्म करना है। लेकिन उनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, इसके लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस है और आज मैं आपको वो दोबारा सारी चीज़ें सिखाता हूँ। आम इंसान जो है वो किस तरह वो चीज़ें और जो वो नंबर्स हैं वो आराम से हासिल कर सकता है और उनकी बेसिस पर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आज की जो वीडियो है ये ऑटो सेक्टर के ऊपर है। आज हम ऑटो सेक्टर के 3 से 4 जो अच्छे शेयर हैं उनका कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि एक प्रो या एक जो एक्सपर्ट है वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें देखता है। गो के वो बहुत डिटेल्ड होती हैं, लेकिन तजर्बे की बुनियाद पर आहिस्ता आहिस्ता आप कुछ ऐसी चीज़ें देखकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कंपनी का शेयर आगे कैसे परफॉर्म करेगा। ये ऐसे ही है जैसे एक आम इंसान जब अस्पताल में जाता है और वो जो दिल की ECG होती है वो देखता है और वो लकीरें होती हैं। एक आम इंसान को वो लकीरें समझ नहीं आती, लेकिन जो डॉक्टर होता है वो उनको ईज़िली समझ लेता है और उसको पता चल जाता है कि अगर उसमें कुछ भी ऊपर नीचे होता है। इसी तरह जो नंबर्स हैं, एक एक्सपर्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है उन नंबर्स को देख के और जो थोड़ा बहुत डेटा है उससे अंदाज़ा कर लेता है और जो मैनेजमेंट की रिपोर्ट है वो पढ़कर कि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी का शेयर अगले थोड़े अरसे में कैसे परफॉर्म करने जा रहा है। तो चलें, अब मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर लिए चलता हूँ और वहाँ से फिर हम एक एक करके कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो आप गूगल पर आ जाएं और गूगल पर टाइप करें BSE इंडिया और इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। आप उसको क्लिक करेंगे तो ये उसकी BSE इंडिया की वेबसाइट खुल जाएगी। ये सबसे अच्छी डिटेल्ड और ऑथेंटिक वेबसाइट है इंडियन शेयर मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि ये BSE की ऑफिशियल वेबसाइट है। एक आम आदमी जब इस स्क्रीन को देखता है तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सा डेटा है और उसने कौन सा डेटा देखना है और कौन सा डेटे से वो ऐसी इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद हो।
तो मेरे ख्याल से जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इस वेबसाइट का एक बिगनर के लिए वो ये है गेट कोड वाला। आपने जिस भी कंपनी का शेयर की परफॉर्मेंस चेक करनी है या उसके नंबर्स या आपने उसका डैशबोर्ड देखना है, आप उस पर यहाँ पर उसका नाम लिखें और ये सब कुछ उसके बारे में बता देगा। तो आज हम जो रिव्यू कर रहे हैं वो ऑटो सेक्टर के बारे में कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जिस कंपनी का रिव्यू करना चाहूँगा वो है महिंद्रा, और मैं इधर लिखूँगा महिंद्रा, तो ये मुझे सारी ऑप्शन दे देगा। मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा का डैशबोर्ड दे देगा। ये वीडियो मैं 18 मार्च 2024 को बना रहा हूँ। ये टाइम आ रहा है 9:07 और आज जो है महिंद्रा की जो कीमत है वो 1809 रुपये 80 पैसे चल रही है, जो कि तकरीबन और 8 रुपये ज़्यादा है। ये मुझे बता देगा कि 52 वीक में इसका लो क्या लगा, 1982 रुपये लगा, और 52 वीक का जो लो लगा वो 1124 रुपये का लगा। और जो मैंने इन्फॉर्मेशन इसकी देखनी है वो अर्निंग पर शेयर देखनी है, वो अर्निंग पर शेयर इसकी 82 रुपये है और पीई जो है 21.91 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेयर की जो कीमत होती है वो उसके आइंदा आने वाले मुनाफे या कारोबार की बुनियाद पर होती है। तो महिंद्रा और ऑटो सेक्टर, क्योंकि एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो ऑटो सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो हर महीने अपना सेल्स का नंबर बताती हैं कि उनकी पिछले महीने की सेल्स के नंबर्स क्या रहे। तो अब हम मार्च 2024 में हैं, तो इस वक्त हमारे पास जनवरी और फरवरी के नंबर्स आ गए होंगे जो कि हमें ये बताएंगे किसी भी महिंद्रा या किसी भी ऑटो सेक्टर की और कंपनी के मुतालिक कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो वो आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आप का कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पर आ जाएं। आप इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं महिंद्रा से रिलेटेड वो आ जाएंगी। आपने देखना है, ये मेरे पास आ गया, रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2024, सेल्स, प्रोडक्शन, सेल्स एंड एक्सपोर्ट फिगर्स। मैं इसको खोलता हूँ और जब मैंने इसको खोला तो मुझे ये वो सारा डेटा दे देगा जो कि महिंद्रा की फरवरी की सेल्स के लिए होगा। तो मुझे जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि फरवरी 2023 में जो महिंद्रा की सेल कितनी थी और जो फरवरी 2024 में कितनी है, इसी तरह एक्सपोर्ट 23 में कितनी थी और 24 में कितनी है। तो मैं सबसे नीचे आ जाऊंगा तो फरवरी 2023 में महिंद्रा ने 56,551 गाड़ियां बेची थी और इस साल 71,384 गाड़ियां बेची हैं। इसमें ये अच्छा खासा इसमें इंक्रीज़ है। और ये कितना है ये मैं देखने के लिए मैं 71,000 इस साल को के जो नंबर हैं 71,384 माइनस 56,551 और जो पिछले साल का जो होगा नंबर में उससे, क्योंकि मैंने पिछले साल की निस्बत देखना है कितना ग्रोथ है, तो मैं 56,551 से इसको तकसीम करूँगा तो ये तकरीबन 26% की ग्रोथ है महिंद्रा की सेल्स के नंबर में फरवरी में, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। इसी तरह मैं ये जो एक्सपोर्ट के नंबर हैं ये मैं 2023 के 2023 में जमा कर दूंगा और 2024 के 2024 में कर दूंगा। तो 1-2% हो सकता है सेल का नंबर कम आ जाए क्योंकि एक्सपोर्ट का नंबर कम है, लेकिन फिर भी 25% एक अच्छा ग्रोथ नंबर है, क्योंकि जो ओवरऑल ऑटो सेक्टर का ट्रेंड है ग्रोथ का वो तकरीबन 6% के आसपास है। तो महिंद्रा जो है वो 25-26% से इसने फरवरी में ग्रो किया है। इसी तरह मैं ये देखना चाहूँगा कि महिंद्रा की जनवरी में क्या परफॉर्मेंस रही, तो मैं दोबारा इस अनाउंसमेंट वाले पेज पे वापस आ जाऊँगा और मैं तलाश करूँगा कि महिंद्रा ने कहाँ पर अनाउंस किया है कि उसके जनवरी के सेल्स के नंबर। तो ये मैं देखता हूँ, ये वाला रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी आ गई है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे इधर ये बता देगा, इसी तरह जनवरी 2023 के नंबर और जनवरी 2024 के नंबर बता देगा और यहाँ पे टोटल बता देगा कि जनवरी 2023 में 61,326 गाड़ियाँ सेल की थी और जनवरी 2024 में 72,198। और मैं अब जब इसकी ग्रोथ लेता हूँ 72,119 माइनस 61
तो ये तकरीबन 18% की ग्रोथ मुझे दिखा रहा है, और फरवरी में तकरीबन 25-26% की ग्रोथ है। तो अगर मैं इसको एवरेज लूँ और जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के एक्सपोर्ट के नंबर और सारे नंबर मैं मिलाऊँ, और मैं इसी तरह फरवरी 2024 और इनके नंबर मिलाऊँ, तो मेरे पास टोटल नंबर आ जाएगा 2023 की सेल पे पहले 2 महीने की और 2024 की 2 महीने की सेल, और जब वो मैं ग्रोथ देखता हूँ तो वो तकरीबन 22% के करीब आती है। अब मैं जब दोबारा महिंद्रा की डैशबोर्ड पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ इसका, मैं ग्राफ देखना चाहूँ कि प्राइस का ग्राफ क्या रहा। मैं पिछले 6 महीने का ग्राफ देखूं, यानी कि पिछले क्वार्टर से, तो ये 1657 था फरवरी में, और फिर ये गया है 1933 और नीचे आ गया है 1801, और पिछले ये तकरीबन 1-1.5 महीने से इसी रेंज में चल रहा है। क्यों अब जो ये मुझे डिप मिली है पिछले 2-3 दिन में कम हुआ है, और ये 1810 रुपये में तकरीबन ट्रेड हो रहा है, और कीमत बढ़ गई है आज 48 रुपये अब तक। मेरे ख्याल से महिंद्रा मुझे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है। इसके अंदर मुझे 20 से 25%, क्योंकि जैसे ही मार्च के नंबर्स आएंगे और फिर उसका रिज़ल्ट आएगा, मुझे इसमें 20 से 25% का ग्रोथ लगती है, और अगर इसमें कोई भी डिप मिलती है तो वो मज़ीद बेहतर है। तो मेरे ख्याल से महिंद्रा में बाइंग बनती है। महिंद्रा के बाद जो दूसरी कंपनी का मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहूँगा वो है हीरो मोटरसाइकिल्स, जो कि एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर है। मैं हीरो को सेलेक्ट करूँगा उधर ही गेट कोर्ट में जाके, तो वो मुझे सारा हीरो के बारे में बता देगा कि ये उसकी जो अभी कीमत चल रही है वो 4575 रुपये चल रही है। जो पिछले 52 वीक का उसका हाई है वो 4980 रुपये है, और जो 52 वीक का लो है वो 2246 रुपये है। गो कि इसकी कीमत पिछले 1 साल में बढ़ी है, लेकिन क्योंकि इंडियन इकॉनमी जो है वो उसका ट्रेंड बहुत बेहतर है। इसकी जो EPS है, हम ये सारा अभी इसको देखते हैं कि इसकी अभी क्योंकि शेयर की जो कीमत है उसका ताल्लुक उसकी फ्यूचर की ग्रोथ या बढ़ावे, कारोबार के बढ़ावे पे होता है। तो जिस तरह हमने महिंद्रा पर देखा कि उसकी सेल जो थी वो जनवरी और फरवरी की, यानी कि इस साल की पहले 2 महीने की कैसी थी, या इस साल का जो इसका जो कंपनी का ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, आखिरी क्वार्टर की कैसी है, क्योंकि यही क्वार्टर जो है वो डिपेंड करेगा इस पर कि आगे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो वो हम देखते हैं। लेकिन अर्निंग पर शेयर जो इसकी आ रही है वो 190 रुपये आ रही है ट्रेलिंग, और जो PE आ रही है वो 24 आ रही है। इसी तरह जिस तरह हमने महिंद्रा का देखा था, सेल्स के नंबर के लिए हम कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पे आएंगे। हम इधर देखेंगे कि हीरो ने अपने सेल्स के नंबर कब शेयर किए हैं, हम वो तलाश करेंगे। और हीरो होंडा के मैं जब आऊँ तो 1 फरवरी को जो अनाउंसमेंट आई हुई है, अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 प्रेस रिलीज़, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हीरो के जो नंबर्स हैं वो मुझे बता रहा है कि हीरो मोटरसाइकिल स्टार्ट्स द न्यू ईयर विद द सेल्स ऑफ 4.3 लाख यूनिट्स इन जनवरी 2024 टू रजिस्टर 22% ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। 22% ग्रोथ आई है, और 4,33,598 मोटरसाइकिल उसने जनवरी 2024 में बेचे हैं। जनवरी 2023 में जो उसने बेचे थे वो 3,56,690 थे। तो ये बताता है कि हीरो का भी जो स्टार्ट है वो जनवरी का बहुत अच्छा है। इसी तरह मैं फरवरी के नंबर भी देखना चाहूँगा कि फरवरी में हीरो की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो फरवरी के जो नंबर्स अनाउंस हुए हैं 1 मार्च को, उसमें सेल्स मोर देन 4.68 लाख यूनिट्स विद 19% ग्रोथ,
यानी कि जो ऑन एवरेज ग्रोथ है इसने जनवरी से भी ज़्यादा फरवरी में की हैं, और जो उसमें 22% थी, इसमें 19%, तकरीबन 20 से 21% की ग्रोथ है हीरो मोटरसाइकिल के सेल्स में, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। और मार्च में भी यही ट्रेंड इनका कंटिन्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हीरो की एक अच्छी ग्रोथ जो है वो अच्छा एक बम्पर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है, जो इस क्वार्टर के एंड में होगा। तो अब मैं हीरो के डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। मैं इसका देखता हूँ कि फाइनेंशियल्स जो हैं, क्योंकि ये जो ईपीएस है ये पिछले 12 महीने के ट्रेलिंग मंथ की है, और उसमें जो पिछला जो क्वार्टर है जनवरी 1 2023 से 31 मार्च भी आ रहा है, तो उसमें इसकी क्या परफॉर्मेंस थी। मैं रिज़ल्ट्स पे क्लिक करूँगा और मैं ये मार्च वाला क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर देखूँगा, तो ये 42 रुपये थी, उसके बाद ये 41 रुपये है, और ये 52 रुपये, 53 रुपये। तो यानी कि पिछले 2 क्वार्टर से जो इसकी अर्निंग आ रही है वो 52 और 53 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी अर्निंग इस क्वार्टर में भी जो एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन 55 से 60 रुपये के दरमियान एक्सपेक्टेड है। और अगर यही ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहता है तो इसकी जो ईपीएस अभी यहाँ पर 190 रुपये शो हो रही है, ये मेरे ख्याल से 225 से 250 रुपये हो जाएगी अगले 2 क्वार्टर्स में। और जब ये आ जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन 20 की पीई पे ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से हीरो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है इस प्राइस पे। अगर ये 4000 के करीब मिले तो हीरो की बाइंग बनती है, या इसी प्राइस पे अगर ये 2-3 महीने बाद भी ट्रेड हो रहा हुआ मई जून में, तो भी इसकी उस वक्त बाइंग बनती है। इस वक्त हीरो के शेयर पे थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। तीसरे जिस शेयर का मैं आज फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा वो है मारुति सुजुकी। मैं जब यहाँ सुजुकी लिखूँगा तो वो मुझे मारुति सुजुकी इंडिया का डैशबोर्ड मुझे ये खोल के दे देगी, और इसी तरह जैसे सब शेयर्स का उसने मुझे बताया यहाँ पे वो बताएगी। इसका जो आज की अभी जो प्राइस चल रही है वो 11,411 रुपये है। आप जब कीमत देखें शेयर्स की, बाज़ शेयर सस्ते होते हैं, 1 रुपये का होता है, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 100 रुपये का, और बाज़ महंगे होते हैं 11,411। तो इसके जो मुख्तलिफ रीज़न होते हैं, एक तो ये कि जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं वो कंपनी के जिसकी कीमत कम होती है, ज़्यादातर उनके नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा होते हैं, और जिनके नंबर ऑफ़ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होते हैं उनकी कीमत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी अर्निंग भी ज़्यादा होती है। तो आप जो रिटर्न है वो हमेशा परसेंटेज में देखा जाता है। आप जितने भी आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास 100 शेयर के पैसे हैं तो आप 100 शेयर ले लें, अगर आपके पास 500 शेयर के पैसे हैं आप 500 शेयर ले लें, लेकिन कीमत के लिहाज पे कभी ना देखें कि ये 11,000 का शेयर है तो आप इसकी कीमत देख के आप बोलें कि ये मैं नहीं ले सकता। तो ये इसका पिछले 52 वीक का हाई आ रहा है 11,725 और लो आ रहा है 8,127। ये तकरीबन अपने पिछले 52 मंथ के इस वक्त सुजुकी जो है वो हाई पे चल रहा है। इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो 380 रुपये ट्रेलिंग मंथ की आ रही है, और पीई जो आ रही है वो 30 आ रही है। अब मैं इसी तरह जैसे हमने बाकी हीरो को और महिंद्रा का देखा, मैं सुजुकी की भी पिछले 2 महीने की परफॉर्मेंस देखना चाहूँगा। तो मैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पे आ जाऊँगा और मैं इधर देखूँगा कि सुजुकी ने कब अपने जो हैं सेल्स के नंबर जनवरी और फरवरी के मार्केट को बताए हैं। तो फरवरी के नंबर जो हैं वो उसने पहली मार्च को बताए हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं और वो मुझे बताता है कि ये प्रोडक्शन के नंबर हैं। मुझे प्रोडक्शन के नंबर नहीं, मुझे सेल्स के नंबर देखने हैं। इसी के साथ जो है वो सेल्स के नंबर भी होंगे। ये सेल्स के नंबर आ रहे हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं तो सुजुकी की जो सेल्स हैं फरवरी में वो है 1,97,471, और जो इसकी 2023 में सेल थी वो 1,72,321 थी। ये वो मुझे बाकी अप्रैल से फरवरी तक का डेटा दे रहा है कि पिछले 11 महीने का डेटा क्या है। अब मैं अगर इसको देखना चाहूँ कि इसकी ग्रोथ क्या है सुजुकी की, तो मैं 1,97,471
माइनस 1,72,321 तकसीम 1,72,321। तो फरवरी में तकरीबन 14.5% की ग्रोथ है सुजुकी के सेल्स के नंबर में। और एक ये अच्छी ग्रोथ है क्योंकि जितना बड़ा ये सेल है सुजुकी की उस पे 14.5% ग्रोथ एक अच्छा नंबर है। अब मैं इसी तरह सुजुकी की देखना चाहूँगा कि जनवरी की जो सेल्स हैं वो क्या रहीं। तो ये मुझे 1 फरवरी को सुजुकी की जनवरी की सेल्स मिल जाती हैं। मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो मुझे बताता है कि जनवरी में भी तकरीबन यही रहा 1,99,364। 2023 में 1,72,000, तकरीबन वही 16% की इंक्रीज़ है, ऑन एवरेज 15% की इंक्रीज़ है। अब मैं वापस डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ सुजुकी के। ये तकरीबन उसी के कीमत के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसके अपने हाई के पास। जब मैं फाइनेंशियल्स भी देखूं कि इसके फाइनेंशियल जो 380 EPS है, इसमें हर क्वार्टर का किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, तो मैं रिज़ल्ट्स पे आ जाऊंगा। और इसके जब मैं ये देखूंगा तो इसका पिछला जो क्वार्टर था मार्च 2023 का, इसी क्वार्टर से जब हम कंपेयर करें तो 86 रुपये अर्निंग थी और जून वाले क्वार्टर की 82 रुपये अर्निंग थी। लेकिन सितंबर में 123 रुपये थी और दिसंबर में 101 रुपये है। अगर मैं इन दो क्वार्टर ही के ऊपर प्रोजेक्ट करूं और अभी जो मैंने ग्रोथ देखी है 15-16%, तो जो सुजुकी के अर्निंग पर शेयर है वो बन जाती है तकरीबन, मेरे ख्याल से जो आएगी वो 125 से 130 रुपये के दरमियान आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सुजुकी की जो EPS 390 रुपये यहाँ पर शो हो रही है, ये अगले जून एंड तक ये तकरीबन 500 रुपये पे क्रॉस कर जाएगी। और उस बेसिस पे ये जो PE है वो 30 से कम होके 20 पे आ जाएगी। तो सुजुकी में क्योंकि ये एक सॉलिड शेयर है और अच्छा शेयर है और सबसे बड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ पॉपुलर ब्रांड है इंडिया का, गो के इसकी कीमत बढ़ गई है, लेकिन जो EPS ट्रेंड है, मैं सुजुकी में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें लंबे अरसे तक फंसूंगा अगर नीचे भी आई मार्केट। सुजुकी में ये वाली जो कीमत है, मैं इजीली जून जुलाई में मैं सुजुकी की कीमत जो देखता हूँ वो 14-15 हज़ार रुपये का शेयर देखता हूँ। इसी तरीके से आप बाकी भी जितनी ऑटो सेक्टर में कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, बजाज है या अतुल ऑटो है, उनका भी इसी तरह आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। मैंने उनको देखा था, मुझे उनकी कीमत अभी ज़्यादा लगी और मुझे इन 3 कंपनियों में ज़्यादा पोटेंशियल लगा, तो मैंने ये आपसे शेयर किया। मैं ये नहीं कहता कि उनकी उसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे मैंने पहले बताया कि मार्केट जो है वो मूड पे और सेंटिमेंट पे चलती है, और सेंटिमेंट जो है वो होता है कि फ्यूचर में उस कंपनी की सेल या ग्रोथ के बारे में मार्केट का ध्यान क्या है। मेरे ख्याल से उन कंपनियों में मार्केट ने वक्त से पहले ज़्यादा इजाफा कर दिया है और उनकी कीमत में मुझे करेक्शन लगता है कि उनकी कीमत अभी ज़्यादा है, क्योंकि जो कीमत उनकी अगले 1 से 2 साल में होनी चाहिए थी वो अभी हो गई है। तो जब अभी मार्केट की करेक्शन आई तो उनके शेयर की कीमत मेरे ख्याल से ज़्यादा गिरेगी। तो आपने सेंटिमेंट तो देखना है, मूड भी देखना है, लेकिन आपने अंधाधुंध स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। आपने उससे पहले जिस तरह मैंने ये किया, आपने एक डिटेल्ड एनालिसिस करना है और आपने ये देखना है कि जो PE है ऑटो सेक्टर में आप जिसमें भी कर रहे हैं वो 18 या 20 की रेंज में हो, तो वो एक सेफ़ जोन में मेरे ख्याल से PE बनती है। अगर इससे ज़्यादा PE अभी शो कर रहा है, या तो उसकी कोई मेजर एक्सपेंशन अभी आने वाली है या कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है जो कि उसकी अर्निंग पर शेयर को इम्पैक्ट करेगी, तो ठीक है उसकी PE ज़्यादा हो। लेकिन अगर सिर्फ मार्केट में एक सेंटिमेंट और फ्यूचर आउटलुक की बेस पे उसकी कीमत बढ़ गई है, तो वो एक वरीसम साइन है, क्योंकि कीमतें हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ नहीं जाती, मार्केट करेक्शन लेती है। और जब मार्केट करेक्शन लेती है तो ऐसी कंपनीज जिनकी कीमत ज़्यादा बड़ी होती है उनमें गिरावट ज़्यादा होती है।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपने अगर कुछ सीखा है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मैं अगले आने वाले दिनों में इसी तरह दूसरे सेक्टर्स पर, जैसे फर्टिलाइज़र सेक्टर, सीमेंट सेक्टर या स्टील सेक्टर पर, जो कि भारत की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, उन पर भी उनके जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन पर अपना एक फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा और अपना व्यू दूंगा। तो सी यू सून व्यूअर्स।